हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी जो अगली सांद्रता है, जिसको हम लोग फॉर्मलता बोलते हैं, इंग्लिश में इसको फॉर्मेलिटी बोलते हैं, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सी सांद्रताओं को प्रैक्टिस कर रखा है और उन पर बेस्ड काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो यहाँ आई टैब पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी जाकर प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग इस सांद्रता की बात करते हैं। तो इस सांद्रता में आप इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं, आपके एक या दो न्यूमेरिकल्स आपके बुक में दिए गए हैं, तो उन सभी का मैं सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा आपके अपने इसी चैनल पर। तो आप वहां से इसका जो भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी आप इजीली से सीख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग इस वीडियो में इसकी डिफिनेशन और इसका फार्मूला क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मलता आपकी है, जिसको हम लोग इंग्लिश में फॉर्मेलिटी बोलते हैं, ये होती है फॉर्मलता इज इक्वल टू में होता है विलेय पदार्थ की ग्राम सूत्र भारों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन, जो कि हम लोग अगर लीटर में कंसीडर करेंगे तो ऊपर क्या करेंगे 1000 से हम लोग गुणा नहीं करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर इसका मिलीलीटर में कंसीडर करेंगे इसकी वैल्यूज़ को, इट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने फॉर्मेलिटी ऊपर रखी है, फॉर्मलता जो ऊपर रखी है वो लीटर में रखी है, तो 1000 से गुणा नहीं किया है। अगर हम लोग इसको मिलीलीटर में रखेंगे तो ऊपर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसको मिलीलीटर में रखा है, तो ऊपर हमने क्या किया है 1000 से यहाँ पर गुणा कर दिया है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या जो होती है वो होती है ग्राम सूत्र भारों की संख्या बराबर होती है विलेय का द्रव्यमान, जिसको हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं, और विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। अब यहाँ पर आपको जो पिछली सांद्रताएं हैं उनसे थोड़ा हटकर यहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर क्योंकि हम लोग पीछे क्या कर रहे थे, मोलों की संख्या जो होती थी वो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन में विलेय का अणुभार के बराबर हो रही थी, लेकिन यहाँ पर अब जो होगा वो ग्राम सूत्र भारों की संख्या विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, इसको स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं, और अपॉन में विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान हो जाएगा यहाँ पर। तो ग्राम सूत्र द्रव्यमान क्या है हम लोग उसको न्यूमेरिकल्स में सीखने वाले हैं। अभी के लिए आप यहाँ पर इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर ग्राम सूत्र द्रव्यमान होता है अणुभार की जगह पर। तो हम इसकी जो आपकी वैल्यू है, ये इतनी वैल्यू है विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, इसकी जगह पर हम लोग क्या पुटअप कर सकते हैं, ये पुटअप कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम लोगों ने वही किया है, फॉर्मलता इज इक्वल टू में किया है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, जिसको हम लोगों ने स्मॉल w से प्रेजेंट किया है, अपॉन में क्या हो गया विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, जो कि अपॉन वाली वैल्यू है, इनटू में क्या रहेगा आपका विलयन का आयतन, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर लीटर में रखा है, लेकिन हम लोगों ने इस फार्मूले में मिलीलीटर में यहाँ पर रख दिया है। तो मिलीलीटर में रखने से हम लोग ऊपर 1000 से गुणा करेंगे, तो इस प्रकार से आपका ये जो है फार्मूला हो जाएगा। आई होप कि आप इस फार्मूले को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस फार्मूले की ही मदद से आप इसकी डिफिनेशन कैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको अलग से डिफिनेशन याद करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है याद रखना, या फिर बोल सकते हैं कि डिफिनेशन कई बार बच्चे भूल भी जाते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ये फार्मूला याद रखना है, इतना फार्मूला आपको याद रखना है। इसी फार्मूले से आप डिफिनेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप ध्यान से इसको सुनिएगा। तो इसकी डिफिनेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे कि किसी विलयन के 1 लीटर किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, या फिर बोल सकते हैं किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, फॉर्मलता कहलाती है। एक बार पुनः सुनिएगा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं डिफिनेशन को, जो कि बहुत ही सिंपल इस फार्मूले की मदद से आपकी हो जाती है। एक बार पुनः आप मेरे साथ दोहराइएगा। जो इसकी डिफिनेशन होगी वो होगी किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। और इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F से प्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें इसकी मात्रक की, तो मात्रक जो हो जाता है इसका, तो इसका जो भी मात्रक होगा वो होगा फॉर्मल में, हम इसको व्यक्त करेंगे। मात्रक को किस में व्यक्त करेंगे, फॉर्मल में, जिसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, फॉर्मल में हम लोग इसको व्यक्त करेंगे इसके मात्रक को। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा जो इसका फॉर्मलता का सूत्र है,
या फिर बोल सकते हैं फार्मलता का जो भी फार्मूला है उसको सीखा, और इसके हम लोगों ने मात्रक को सीखा, और इस फार्मूले की मदद से कैसे हम लोग डिफिनेशन बना सकते हैं इसको हम लोगों ने सीखा। तो इससे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप हमारी प्लेलिस्ट को सेव करके रखिए ताकि कोई भी न्यूमेरिकल आपसे मिस ना हो, ताकि आप बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकें अपने एग्जामिनेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।